अच्छा जी, मेरे साथ इस टाइम ये जालिम इंसान मौजूद है जिसने एक 8 साला बच्ची को फायर मारकर कत्ल कर दिया। ये कहानी कुछ ऐसे है कि ये पहले एक माली था जो कि दरख्तों और फूलों को पानी शानी लगाता था। उसके बाद इसने वो काम छोड़कर सिक्योरिटी गार्ड तैनात हुआ एक टाउन में। और सिक्योरिटी गार्ड ना तो इसको कोई ट्रेनिंग मिली और ना ही इसको कोई इस तरह कोई गन चलाने की ट्रेनिंग मिली, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसको रख लिया एक कंपनी ने। और इसी दौरान इसने एक 8 साला बच्ची को कत्ल कर दिया फायर मारकर। तो अब मैं बात करूंगा इसी से। नाम क्या तुम्हारा? अदनान। अदनान, बच्ची को फायर कैसे मारा? वो मैं चेयर पर बैठा हुआ था और ज़रा ऊंचा बोलो। वो मैं चेयर पर बैठा हुआ था अच्छा और मुझसे गलती से चल गया। अच्छा, गलती से कैसे चल गया फायर? मैं लेकर टांगों पर बैठा हुआ था अच्छा, और ट्रिगर दब गया मुझसे। कितने अरसे से सिक्योरिटी गार्ड हो? कितने अरसे से काम कर रहे हो? 2 माह से। 2 महीनों से। अच्छा, 2 महीनों में मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग दी थी आपको? जी, उन्होंने बताया था कि ऐसे लेकर पकड़ना है और ऐसे लेकर बैठना है। अच्छा, ऐसे लेकर बैठना है। और गन कौन सी थी तुम्हारे पास? 203। 203 बोर। अच्छा, तो सैलरी कितनी मिलती थी तुम्हें? 20,000। 20,000। अच्छा, तो बच्ची कितने साल की थी जिसको कत्ल किया? 8 साल की। 8 साल की। अच्छा, तो फायर कैसे मारा फिर? आप तो बैठे हुए थे गन लेकर, तो फिर बच्ची को कैसे फायर लगा? वो मुझसे तकरीबन 1 एकड़ दूर थी और पता ही नहीं चला कब उसको लग गया। मैंने तो उसको, एक तो होता है कि निशाना रखा उस पर, नहीं, लेकिन मेरी खुद वो बहन ओवर की थी। ये कहानी यही है जो बता रहे हो, या कहानी कुछ और है कि ज्यादती करके कत्ल कर दिया हो और आप ड्रामेबाजी कर रहे हो? नहीं जी सर, मुझे खुद बहुत पछतावा है। मैं यही। आपको सिक्योरिटी गार्ड रखा किसने, मुझे पहले ये बताओ। उसका नाम क्या है? नियामत साहब। नियामत। तो नियामत ने आपको कैसे सिक्योरिटी गार्ड रख लिया? आप पहले क्या करते थे इससे? मालियों का काम। माली थे। फूलों शूलों को पानी लगाना, दरख्तों को पानी लगाना, पौधों को पानी लगाना। तो सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन गए? उन्होंने मुझको निकाल दिया था काम से। तो सिक्योरिटी गार्ड कैसे लग गए भाई? आपको ना तो आपको ट्रेनिंग है सिक्योरिटी गार्ड की, ना आपको गन चलाना आती थी, ना आपके पास कोई गन की लाइसेंस थी, तो आप सिक्योरिटी गार्ड कैसे एक टाउन में तैनात हो गए? गन की लाइसेंस थी। गन तुम्हारी अपनी थी? नहीं, कंपनी की थी? कंपनी ने तुम्हें रखने से पहले ये नहीं पूछा कि भाई आपने पहले कोई इस तरह का काम किया या ट्रेनिंग दी है? वो नियामत साहब। कंपनी ने ट्रेनिंग दी थी तुम्हें? नियामत साहब ने मुझसे पूछा था। क्या पूछा था? जो गार्डों के इंचार्ज है, क्या पूछा था? कि आपको चलानी आती है या फिर नहीं चलानी आती। तो क्या बोला था? तो मैंने सच सच बताया था कि मुझे नहीं चलानी आती। तो उसके बावजूद भी आपको रखा फिर उसने? जी। नियामत साहब ने उसके बावजूद आपको रखा, आपने कहा मुझे गन चलानी नहीं आती। नाजरीन, ये हालात है अगर जब दुकानों में और इस तरह की बेकरियों में, मेडिकल स्टोरों में, फार्मेसियों में डकैतियाँ जब होती हैं, जब चोर घुस आते हैं, तो इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठे होते हैं। तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड भी कत्ल होते हैं क्योंकि ये अनट्रेन होते हैं, इनके पास ट्रेनिंग नहीं होती। ये वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो कि रेडियों पर मजदूरी करते हैं, पहले छोटे मोटे काम करते हैं, उसके बाद ये डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कैसे लगते हैं, इसके ज़िम्मेदार भी वो कंपनियां हैं जो इनको सिक्योरिटी गार्ड लगवाती हैं और इनको सिक्योरिटी गार्ड लगाकर और इनके हाथों में बंदूकें पकड़ा देती हैं। सरासर इनके साथ साथ वो भी ज़िम्मेदार हैं, और इस लड़के के साथ साथ वो भी कातिल है। मैं उसको भी कातिल कहूँगा जिसने इसको रखा काम पर और सिक्योरिटी की जॉब दी, और इस उम्र के लड़के से एक छोटी सी बच्ची का कत्ल हुआ, यानी कि वो बच्ची 8 साल की थी। तो उसकी फैमिली ने क्या किया फिर जब कत्ल किया? अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और हम उनका पीछे लगे हुए हैं कि माफ़ कर दें हमें।
कौन पीछे लगा हुआ है? मेरे वालिद और वालदा। अच्छा, वालिद और वालदा उनके साथ सुलह करने की कोशिश में है। जी। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? वो तो उनकी वालिद और वालदा ही बता सकते हैं। नहीं, तुम्हारा ज़मीर क्या मानता है, क्या होना चाहिए? तुम्हारा अपना ज़मीर क्या मानता है, क्या होना चाहिए? ज़रा ऊंचा बोलो, ज़रा सामने देख के बोलो, इधर देखो कैमरे में। मैं नहीं इसका फैसला कर सकता भाईजान। अच्छा, इसका फ़ैसला तुम खुद नहीं कर सकते, लेकिन तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है और इसकी सज़ा तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हें पूरी की पूरी दी जाए। और जिसने तुम्हें नौकरी पे रखा, जो तुम्हारा सिक्योरिटी का इंचार्ज है, जिसने इन्वेस्टिगेशन के बगैर तुम्हें नौकरी पर रख लिया और अनट्रेन लड़के को गन पकड़ा दी हाथ में कि जाओ बैठ जाओ, और उसको भी मैं गुनहगार कहूँगा, वो भी तुम्हारे साथ इस जुल्म और इस कत्ल में प्रॉपर शामिल है। तो यही कहूँगा कि नाजरीन, इस तरह के लोगों से जो है ना बचें, और जो इनके इंचार्ज हैं, जो सिक्योरिटी की कंपनी है, उनको मैं यही कहूँगा कि पहले सबसे पहले आप जान पड़ताल किया करें, ताकि इनका पता चले बैकग्राउंड का कि ये क्या करते थे, क्या है, कौन है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, जो गवर्नमेंट है हमारी, जो कि गवर्नमेंट इदारा एक ऐसी चीज़ है जो कि सिक्योरिटी कंपनियाँ हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता है, उनके लाइसेंस जो है ना उनसे ले जाए, ताकि वो इन जैसे लड़कों को जॉब पे ना रखे। इन जैसे लड़कों से पैसे बटोर कर वो जॉब पे रखवाते हैं, और अनट्रेन लड़के हैं। तो ये हालात है जी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।